जो हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को देख लीजिए। ये फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में काम में आएगा। तो देखिए, जो ए एन है, ये ए एन जो है वो पद है, मतलब कि एन बा पद है, जो कुछ भी होगा वो ये होगा, उसको हम ए एन रखेंगे। मतलब मान लीजिए कोई पद हमको दिया है 74, तो इसका मतलब वो ए एन बराबर 74 होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अभी पूरा फॉर्मूला मैं सोल्व करूँगा तो आपको समझ में जाएगा। ए बराबर तो आपको पता है, ए बराबर होता है हमारा प्रथम पद, ये तो आपको पता है। और डी मतलब होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर है ना। सार्व अंतर यानी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, उसको हम सार्व अंतर बोलते हैं। तो ये एन क्या है? एन मान लीजिए कोई जो 74 जो पद है उसका नंबर है, मतलब वो किस स्थान पर है। तो एन बराबर मतलब पद कौन सा नंबर का है, पद कौन से नंबर का है ना। एन मतलब वह किस नंबर का पद है। और एन एन मतलब मान लीजिए कि एन जो है 15वां नंबर का पद है। ठीक है, तो 15वां नंबर का पद जो है वो 74 है। हम इस प्रकार बोलेंगे, मतलब एन जो हो गया वो कौन सा नंबर का पद है और ए एन व पद क्या है, आप इसको ध्यान में रखिए। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको इस प्रकार से भी समझ लीजिए, मान लीजिए कि अगर एन यहाँ पर 30 हुआ तो यहाँ पर ए प्लस 29 डी होगा, जो कि हम आगे की वीडियो में बात कर चुके हैं। मतलब एन जो है वो इस एन से एक पद कम चलता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी आप सब अपने आप सोल्व कर लोगे, मुझे जहाँ तक भरोसा है अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो a बराबर जो है प्रथम पद, तो a बराबर तो हो गया 3, और d हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, यानी कि 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5। अच्छा, मुझे अपने पर भरोसा नहीं है इसलिए मैं एक बार और निकाल के देखूंगा। तो इस बार मैं करूँगा a3 माइनस a1, a3 ये है, a2 ये a1 और ये a4। तो a3 मतलब कि 13 माइनस 8 बराबर 5, मतलब कि एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें d जो है वो 2 बार आया है। तो a भी हो गया, d भी हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास a भी हो गया, d भी हो गया। अच्छा, इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें n ज्ञात करना है, मतलब कि कौन सा पद जो है इसमें 78 है, कौन सा पद, यानी ए एन बराबर तो हो गया हमारा 78, वह पद जो है वो 78 है। तो हमें कौन सा पद यानी कि n जो है हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास लिखा है, उसमें मान रख दीजिए। बस आपको ये मान निकालते आ जाना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। आपको बस ए एन और एन में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बाकी ठीक है। तो ए एन की जगह मैं रख दूंगा 78 और ए हमारा 3 है। एन हमको निकालना है तो उसको 1 ही देंगे, ए नहीं देंगे। तो जो डी जो है हमारा है वो 5, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि 5। ठीक है, तो 78 में से 3 गए तो बचे 75। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर 75। इधर गुणा में, उधर जाके भाग में, तो एन माइनस 1 बराबर हो गया 75/5। अब मैं इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 का 5 एकम 5 और 5 25, 15। और ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब 15 प्लस 1 एन बराबर हो गया हमारा 16। मतलब कि इस एपी का 16वां पद जो है वो 78 है, जो कि हमने बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, आप बुक उठाइए, बुक में पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो हमें एक समांतर श्रेणी दी है, इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या। एक एपी दिया है और 205 जो है ये ए एन है, मतलब ये पद है, और ये किस संख्या का पद है, मतलब 1 2 3 किस संख्या का पद है वह हमें निकालना है। तो ए बराबर तो हमको पता है प्रथम पद होता है, जो कि हो गया 7, और डी बराबर क्या होगा 13 ऋण 7। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब, है ना। 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। एक बार और मैं करूँगा ताकि मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा जाए। और 19 में से 13 जाएंगे तो ये बचेंगे 6। एन हमको निकालना है, मतलब पदों की संख्या हमें निकालना है, और ए एन हमें दिया है 205। बस आपको ये सब निकालते आ जाएगा, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सरल है। ए एन बराबर हो गया 205, ए बराबर हो गया 7 धन एन हमको निकालना है, और डी हमारा आ गया 6। करना कुछ नहीं है, जैसा हम अभी करे थे वैसा ही करना है। प्लस का 7 उधर आकर माइनस का 7 हो जाएगा, एन माइनस 1 और इंटू में हो जाएगा 6, और 205 में से 7 गए तो बचे 198 बराबर हो गया हमारा एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब 6। इधर गुणा में, उधर जाके भाग में, तो 198/6। अब इसको काटिए, 6 कम 6, 6 2 12, 6 3 18 और 6 3 18, 33 हो गए। एन माइनस 1, एन बराबर हो गया 33 धन 1, एन बराबर हो गया 34। मतलब कि इस एपी में कितने पद हैं, 34 पद है। वो वाला मैं यहीं साइड में कर दूं ताकि आपको यहीं का यहीं समझ में आ जाए। दूसरा वाला है 18, 15/2, 13 और -47। अच्छा, ये देख के आप थोड़े डर सकते हो, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, मैं जब तक हूँ यहाँ पर, है ना। तो 18 है,
प्रथम पद तो हो गया हमारा 18, ठीक है। दूसरा पद डी निकालते हैं हम, A2 माइनस A1। अच्छा यहाँ पर 15 वैसे 2 है और माइनस का 18 हो जाएगा। तो अब इसको किस प्रकार से आप करोगे, तो बहुत ही सरल है। देखिए 15 सही 2 मतलब 15 दूनी 30 और एक 31/2 है। ये कितना है 31/2 माइनस 18 31, 18 को 2 गुना करेंगे हम तो 8 दूनी 16, 66, 2 3 36/2 और 31 में से 36 गया तो बचा -4.2। ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 नहीं 5 है, सॉरी 5, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, तो कटेगा नहीं, तो माइनस का 5/2 होगा। मतलब डी हमारा आया माइनस का 5/2। आप एक बार और सोल्व करके देख सकते हो, जो कि हम करते हैं। तो एक बार और करते हैं, तो 15 1/2 मतलब ये क्या है 31/2 है, जो भी यहाँ पर सोल्व करा हूँ मैंने। तो 13 माइनस 31/2, 13 दूनी 26 माइनस 31/2, ठीक है। अब 26 में से 31 जाएंगे तो 5 ही बचेंगे, तो -5/2। तो हमारे पास डी भी आ गया, ए भी आ गया, और ए एन हमारा क्या है माइनस का 47, ठीक है, माइनस का 47। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारा क्या है माइनस का 47 बराबर ए हमारा कितना है 18, धन एन हमको निकालना है, डी हमारा है माइनस का 5/2, ठीक है। ये प्लस को उधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 18 बराबर में हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। 47 और 18 7 4 14 15 16 6 हासिल का 1 5 और 1 6 5 माइनस का 65 हो गया, और इधर एन माइनस 1 इंटू डी मतलब कि -5/2। बगल में कर दूँ यहाँ पर, थोड़ा पेज एडजस्ट कीजिए आप, है ना। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे यहाँ तक लग रहा है। 65 अपॉन में हो जाएगा, माइनस का 5/2 उधर जाके जो है वो इधर गुणा में, उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो माइनस का 5/2 हो गया, ठीक है। 5 से कट जाएगा और माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो 5 से कटा 5 एकम 5 और 5 तेरी की 15 गुणा में 2, है ना, तो ये हो जाएगा 30, 13 कम 13 13 दूनी 26 हो जाएगा। अच्छा ये गुणा में 2 कैसे हुआ वो मैं आपको थोड़ा लंबा पेज लेता हूँ और फिर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या था हमारा माइनस का 65 अपॉन -5/2, ठीक है, इसके बटे में। तो ये गुणा में है, भाग में आया है, तो ऐसे पलट के इसके गुणा में हो जाएगा ये 2, और ये कट जाएगा, है ना। तो यही हुआ है, तो ये कितना हो गया 13 दूनी 26, और ये माइनस का n माइनस 1 उधर जाके प्लस का 1 हो गया, तो n बराबर आ गया हमारा 27, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लो यार बच्चों। बाकी मैं करता हूँ कोशिश, कमेंट ज़रूर करें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और लाइक तो आप करना ही करना है, वीडियो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।